महाराज की जय। प्रथम नाम दो चरण को धनी न चुरायो किन, लाख तली लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बादन, पल न बालूं निर्गुणेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। सर्व मनोरथ हुए पूरन, जो ये वाणी विचारो अंतस्करण। ये तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। सोई न सोई सोते क्या करो जी। सुंदर साथ जी, ये चौपाई प्रकाश हिंदुस्तान की 30वें प्रकरण की पहली चौपाई है, जो कि प्रकट वाणी प्रकाश की। किस तरह से धामधनी अक्षरातीत इस वाणी के माध्यम से हम सबको इंद्रावती जी के तन में बैठ कर के संबोधित कर रही है। धामधनी अक्षरातीत कह रही हैं, सोई न सोई सोते क्या करो जी। कि है सुंदर साथ जी, कितना समय हो गया तुम्हें परम धाम से आए हुए। क्या तुम्हें अब भी मेरी याद नहीं आती? क्या तुम अब भी मुझे याद नहीं करते? तुम कब तक सोए रहोगे? कितना समय हो गया? कहती है कि अब इस नींद को छोड़ो, अब तुम जाग जाओ। कहती है कि उन्होंने बताया है कि ये संसार जो है वो नश्वर है, ये मानव तन भी नश्वर है, कुछ भी हमारे साथ दिन जाने वाला नहीं है। किस तरह से हम इस ब्रह्मांड में माया का खेल देखने के लिए आए हैं, न कि इस माया के खेल का एक पात्र बनने के लिए। आप तो इसमें आकर के ऐसे रच बस गई हो कि जैसे तुम सदा से यहाँ पर रह रही हो। तो किस तरह से धामधनी हमें जगा रही हैं। तो सुंदर साथ जी, थोड़ा सा एक दृष्टांत कीजिए। एक गजराज था, वो तालाब में एक मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है, उसके पैर को अपने मुंह में ले लेता है, तो वो गजराज चिल्लाता है। वहाँ पर बहुत से हाथी होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। सबको ये डर है कि अगर हम इसकी सहायता करेंगे तो वो मगरमच्छ कहीं हमको ना पकड़ ले। तो सुंदर साथ जी, जो ये संसार है ये स्वार्थ का है। जब तक हमारे से सबका स्वार्थ है तब तक वो अपने हैं। जब उनका स्वार्थ निकल गया तो कोई भी अपना नहीं है। तो इसलिए ये ब्रह्मवाणी धामधनी अक्षरातीत आप सब सुंदर साथ को, हम सब सुंदर साथ को जगाने के लिए लाई है, हमें सावचेत करने के लिए लाई है। कहते यहाँ अगिन जहर जीवी माए जी। अगली चौपाई में कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये कैसा है? ये अग्नि के समान है, ये जहर के समान है। तो आप लोग कहोगे कैसे ये जहर के समान है? यहाँ तो बड़े सुख है, बढ़िया बढ़िया आलीशान कोठियाँ हैं, कार हैं, अनेक सुविधाएं मिल रही हैं। और जी कह रहे हैं कि अगिन जहर जीवी माए जी, कि ये जो जमीन है, जो ब्रह्मांड है, ये अग्नि के समान है, ये जहर के समान है। तो सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ कैसे अग्नि के समान है, कैसे विष के समान है, इस बात को हम भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कि एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ कहीं जा रहे थे। अब रास्ते में उनका शिष्य मर्दाना कहता है कि गुरुजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, आगे एक गांव आ रहा है और उस गांव में जाकर के तुम्हें जो इच्छा हो खा लेना।
अब जैसे ही वो गांव आता है तो गुरुजी कहते हैं कि जाओ मर्दाना, जो मन में आए छक के खा के हो, पेट भर के हो। कहते वाह गुरुजी वाह, मेरे पास तो एक कोड़ी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, कौन मुझे खाने को देगा? तो कहते हैं तो जा तो सही, मेरे बच्चों का पालन कर, अपने आप तेरे को सब कुछ मिलेगा। अब किस प्रकार से वो जो मर्दाना उनका शिष्य है वो गांव में जाता है और सारे गांव के लोग उसकी ओर भागे भी आते हैं। बड़ी स्वादिष्ट व्यंजन भोजन सब कुछ उसे खिलाते हैं, उसके साथ साथ उसे बहुत से बहुमूल्य उपहार भी देते हैं, जिसमें कीमती वस्त्र थे, आभूषण थे, बहुत गहने ज्वारात सब कुछ उसे मिलता है। ये सब क्या था? ये सतगुरु की कृपा का प्रताप था। सतगुरु की कृपा से इस तरह से उसे बहुत कुछ वहाँ पर मिलता है। अब जैसे ही वो वापस आता है तो गुरुजी कहते हैं कि मर्दाना तुझे भूख लगी थी, खा के आ गया, लेकिन ये गठरी क्यों लेकर के आया है, इतनी बड़ी गठरी? कहते हैं गुरुजी क्या करूं, जब उन्होंने प्रेम से मुझे दिया तो मैंने उसे स्वीकार करना ही था। तो कहते नहीं, हमारा काम ये नहीं है, हमें ये संग्रह नहीं करना, जो कुछ भी है सब में बांट दो और आगे चल। अब मर्दाना क्या करता है कि जो थोड़े वस्त्र होते हैं वो तो बांट देता है, लेकिन जो कीमती वस्त्र हैं वो रख लेता है। मन में आता है कि चलो ये आगे काम आएंगे। थोड़ा आगे चले तो गुरुजी आगे आगे, मर्दाना पीछे। कहते हैं क्या बात है बेटू, जल्दी चलो, क्योंकि बोझ है गठरी का। कहते हैं मैंने कहा था ना ये गठरी छोड़ दो। तो गुरु की बात मान करके कीमती वस्त्र भी सबको दे देते हैं, लेकिन गहने नहीं बांटते। जो ज्वारा थे, जो उन्हें कीमती वस्तुएं मिली थी, वो उन्होंने नहीं बांटी। गुरुजी कहते हैं मर्दाना छोड़ दे इसको भी, ये किसी काम नहीं आने वाले, ये सारे सांप हैं, ये बिच्छू हैं। तो मर्दाना कहता है गुरुजी ये सांप और बिच्छू कैसे हैं? भाई मुझे तो नहीं दिख रहे, ये तो सारे बहुत काम आएंगे, कल को बेच करके हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो गुरुजी बोले कि देखना है ये किस तरह से बिच्छू और सांप है। तो कहते हैं कि इस गठरी को एक पेड़ के नीचे रख दो और हम दोनों उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अब मर्दाना क्या करते हैं, उस गठरी को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं और जब दोनों जने एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अब क्या देखते हैं कि 4 चोर आते हैं और वो देखते हैं कि थोड़े थके हुए हैं, सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं तो वहाँ गठरी देखते हैं, गठरी खोलते हैं तो उसमें उन्हें सोना ज्वारात मिलते हैं, सोने गिरे के। कहते हैं कि अब उनके मन में लालच आ गया। 4 जने थे लेकिन उनको भूख लगी हुई थी। अपने 2 मित्रों कहते हैं मित्रों को कि तुम जाओ और जाकर के भोजन लेकर के आओ, हम भोजन करेंगे, फिर हम चारों इसे बांट लेंगे। अब 2 जने भोजन बांटने के लिए यानी भोजन लेने के लिए चले गए। अब जैसे ही वो गए, उन्होंने भोजन किया, पीछे से उनके मन में वहाँ तक गया कि भाई ये उनको हम क्यों देंगे, वो आते ही हम उन दोनों को मार देंगे और फिर हम आपस में दोनों ये सब कुछ बांट लेंगे। जैसे ही वो दोनों आए तो उन्होंने उस पर वार किया और उन दोनों को मार दिया और उसके बाद उन दोनों ने भोजन किया। भोजन करते ही वो दोनों भी मर जाते हैं, क्योंकि जो बात उन्होंने सोची थी वही बात उन दोनों मित्रों ने भी सोची थी कि हम क्या करेंगे कि भोजन करके बाकी भोजन में विष मिला करके ले आएंगे, कि वो जैसे खाएंगे मर जाएंगे और हम दोनों बांट लेंगे। तो देखो चारों ही मर गए। दोनों तो जैसे ही उन्होंने आए कि उन्होंने वार किया तभी मर गए और 2 जने भोजन करते ही मर गए। तो गुरुजी बोले मर्दाना बोल, ये सारे सांप और बिच्छू हैं कि नहीं? तो सुंदर साथ जी ये ब्रह्मांड, ये ज्वारात, ये सोना, ये धन, ये सब सांप और बिच्छू ही हैं, ये जहर के समान है। तो हमें रामधनी अक्षय तीर्थ
सावचेत कर रही है। वो किस तरह से कह रहे हैं कि भट्ट पढ़ो दिन नींद को, जिन सुहागनियां दैया बुलाए। इंद्रावती ने कहा है कि इस नींद को धिक्कार है जिसने इसको हम सुहागनियों को जो परम धाम से आई थी उनको भी भुला दिया। अब धामधनी अक्षातीत ने क्या कहा है कि तारतम रस पानी का पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जीविका सुख होवे ताको। कि अगर मान लो किसी के ऊपर माया का विष चढ़ा हो, जो माया में बहुत डूबा हो, तो उसे क्या करना है? तारतम का रस पिलाना है। तारतम को पढ़ना नहीं है, इसका मंथन करना है। इसके रस को इसमें धामधनी अक्षातीत ने जो हमें बताया है उसे हमने अपने अंदर उतारना है, तभी हमें सुख होगा। तभी हमें जो भी इस माया के जहर, जो माया हमें इतनी प्रिय लग रही है, वो माया हमें कैसी लगेगी? विषकारी लगेगी। क्योंकि धामधनी अक्षातीत ने कहा है कि माया के सारे हथियार एक तरफ, लेकिन ब्रह्मवाणी रूपी जो ब्रह्मास्त्र है वो एक तरफ है। अगर मान लो आपके पास ब्रह्मवाणी है तो ब्रह्मवाणी के सामने माया के सभी हथियार फेल हैं। माया के हथियार उसके सामने काम नहीं करते। आगे धामधनी क्या कह रहे हैं? जाग देखो आप याद करो। अब धामधनी क्या कह रहे हैं अक्षातीत कि अब हमें जागना है। जागना क्या है? जागना है जब हमें अपनी धामधनी अक्षातीत की पूर्ण पहचान हो जाए, जब हमें परम धाम के सुख याद आने लगे, तो तब समझो हम जागे। हमें अपने परम धाम के सुखों को याद करना है। कि कहे यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। जब हमें अपने सुख याद आ जाए तब समझो कि हम जाग गए। कहते याद करो निज धाम को, सात श्यामा जी शाम सुख सत्व अंगो जो लेते आठों ज्ञान। कहते याद करो अपने निज घर को, अपने उस परम धाम को याद करो जहाँ पर हम युगल स्वरूप के साथ क्या करते थे? बहुत सुख लिया करते थे, बहुत आनंद लिया करते थे। और किस तरह से आठों पहर हम धामधनी अक्षातीत के साथ क्या करते थे? अपने परम धाम के 25 पक्षों में विचरण किया करते थे। सुंदर साथ जी, तब हम जागेंगे जब हमें अपने परम धाम के सुखों की याद आएगी। इंद्रावती जी ने क्या कहा है? मैं छोड़े सुख सपन के, कहते याद आए निज सुख। कहते विरहा उपजिया धाम का पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। कहते मैं आग देऊं जिन सुखों को, उन्होंने उन सुखों को, उन्होंने सारे सुख छोड़ दिए। कहते मैं सारे सुख जितने भी इस सपन के ब्रह्मांड के थे, जो मुझे इस सपन के ब्रह्मांड में सुख मिले, मैंने उन सुखों को छोड़ दिया। क्योंकि मुझे कौन से सुख याद आ गए? मुझे परम धाम के वो सुख याद आ गए, तब मैंने इन सुखों को छोड़ा। अब सुंदर साथ जी, आप कहो ये इंद्रावती जी ने अपने लिए नहीं कहा, ये हम सबको कह रही हैं, हम सबको सावचेत कर रही हैं। क्योंकि उन्होंने तो धामधनी को पा लिया, धामधनी को पाने के बाद ही ये वाणी उतरी। तो हमें भी तो धामधनी अक्षातीत को पाना है। और हम कैसे पाएंगे? जब हमें परम धाम के अपने सुख याद आएंगे, जब हम उन सुखों को याद करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा ना, विरहा उपजिया धाम का पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। जब धामधनी अक्षातीत का विरहा अंदर आता है, फिर ये सारा ब्रह्मांड अग्नि के समान लगता है। फिर ये ब्रह्मांड अच्छा नहीं लगता। क्या कहते हैं? ये नींद निकल गई जीव के ताई जी। कहते नींद निकल गई जीव के ताई जी। नींद क्या है? कहते नींद है अज्ञानता। क्योंकि जब तक हमारा जीव जागता नहीं है, हमारे जीव को धामधनी की पहचान होती नहीं है, तो ये नींद हमको, ये अज्ञानता इस जीव को निकल ही जाएगी।
क्योंकि सुंदर सा जी हम धामधनी अक्षातीत के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान है और हमारी श्रोता इस ब्रह्मांड में इन आत्माओं पर बैठी हुई खेल देख रही है। इस जीव पर बैठी है ना, तो अब हमें जाना है परम धाम वापिस। तो हमें क्या करना है? जीव से आत्म भाव में आना है, जीव को जगाना पड़ेगा ना। जीव में क्या है? 16 सूर्यों का प्रकाश है। फिर हम आंख बंद करते हैं तो हमें अंधेरा क्यों दिखता है? अंधेरा इसलिए दिखता है ना क्योंकि हमारा जीव अभी जागा नहीं, क्योंकि जीव के ऊपर कई जन्मों के संस्कार पड़े होते हैं। जब तक वो संस्कार मिटते नहीं तब तक जीव जागता नहीं, क्योंकि जीव जब तक बिल्कुल शुद्ध, देखो आत्म तो पाक है, साफ है, निर्मल है, लेकिन जीव के अंदर विकार है। तो जब तक जीव जागता नहीं है तब तक आत्म कुछ नहीं कर सकती। कहते जीवे आत्म अंधी करी लई अंतस्करण अंधेर गिरद्वाए अंधी इंद्रियां लई आत्म को ढेर। कहते जीवे आत्म अंधी करी, इस जीव ने जो आत्म, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षातीत का ही अंग है, जिसमें सब कुछ है, जिसमें पूरा परम धाम बसा हुआ है, जिसे के अंदर पूर्ण ज्ञान है, उस आत्म को जीव ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। क्योंकि आत्म ऐसा है, आत्म दृष्टा है, करना तो जीव ने है ना। जब तक जीव बल नहीं करेगा तब तक आत्म कुछ नहीं करेगी। कहते लई अंतस्करण अंधे, और उसी तरह से जो हमारा अंतस्करण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, उसमें भी अंधेरा होता है। और गिरद्वाई अंधी इंद्रियां, और जो हमारी इंद्रियां हैं, जो भी पांचों इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुख, त्वचा, ये क्या है? ये बाह्य, इनकी दृष्टि बाह्य होती है और ये बाहर की ओर देखते हैं, और इस तरह से वो भी अज्ञानता में पड़ी रहती है। लेकिन जब तक जीव जागेगा नहीं, जीव को बल नहीं मिलेगा, तो जीव को बल सुंदर सा जी कैसे मिलेगा? अब हमें ये समझना है कि जीव को जगाना कैसे है, जीव को बल कैसे देना है। हमें यानी जो लोग विचार विकार न काटे, जो लोग जीव विचार विकार न काटे, तो लोग छीट न लगे गड़े चिट्टे। जब तक जीव के अंदर जो विकार है, जो विचार हैं, इतनी पहले जन्मों के संस्कार हैं, जब तक वो मिटेंगे नहीं। जैसे एक चिकना घड़ा होता है ना, चिकने घड़े पर कुछ भी लगता नहीं है, उस पर कोई असर नहीं होता, इसी तरह से उस जीव पर भी कोई असर नहीं होता। पहले हमें जीव के अंदर से उन विकारों को निकालना होगा। और विकार कैसे निकलेंगे? कहते विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, बिना बिना ना जले कोई नहीं दिल पाक। कहते जो हमारे अंदर विकार है, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, तृष्णा, जितने भी अहंकार हैं, ये बिना के बिना नहीं चलते। जब तक विधा नहीं आता तब तक ये विकार समाप्त नहीं हो सकते। तो उसके लिए सुंदर सा जी हमें क्या करना होगा? हमें चितमनी में बैठना होगा, क्योंकि वाणी में, क्योंकि प्रकाश वाणी कैसी वाणी है? जंबूर वाणी है। जंबूर उस अर्थ को बोलती है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर माया बहुत गहरी बैठी हो ना, बहुत गहरी प्रवेश कर गई हो, तो वो अस्त्र जो है माया को बाहर निकाल देता है। जंबूर जिस तरह से कठोर दीवार है, दीवार में से कील को निकालता है, इस तरह से ये प्रकाशवाणी भी कठोर से कठोर जीव को क्या कर देती है? बहुत निर्मल, पाक, साफ कर देती है। लेकिन तब जब हमने इस वाणी को अच्छी तरह से चिंतन किया हो, मनन किया हो, मंथन किया हो, चाहे वैसे तो आप प्रकाश हिंदुस्तानी एक बार नहीं 50 बार पढ़ लीजिए, कोई असर नहीं होने वाला जब तक हम उसके अंदर के अर्थों को नहीं लेंगे। राजी ने जो हमें समझाना चाहा है वो हम नहीं समझते, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि धाम धनी कह रहे और घाट बिना गले
क्यों जीव तल होसी आत्म रे, तीन दीवार आड़ी भई, टूटे न बिना खसम रे। कहते और घाट बिना गले। ये हम इस ब्रह्मांड में आए हैं, ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, इसको हमने पार करना है। तो जब तक ये घाट जो है वो नहीं गलेगा तब तक हम कैसे पार करेंगे? कैसे आगे योग माया के हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। कैसे उस घर में जागेंगे? और वो कैसे गलेगा? वो वीरा से गलेगा, तभी हमारा जीव भाव को छोड़ेगा। जब वो ये जानने लगेगा कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्मात्मा हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की अंगना हूँ। जब उसके अंदर ये भाव आ जाएगा तभी हमारा जीव जो है वो इस तरह से जागेगा, तभी वो उस भाव में, आत्म भाव में आएगा। तीन दीवार आड़ी भई। तीन दीवार कौन सी हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म अंतस्करण और कारण शरीर जो है वो तीन दीवार आड़ी भई हमारी आड़े आ रही हैं। कहते टूटे ना बिना कसम रे, वो बिना कसम के टूट नहीं सकते। तो सुंदर सा जी दामदनी अक्षरातीत ने किस तरह से इंद्रावती जी ने अपने जो जीव को कितना धिक्कारा है, कैसे कहा है, मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सोता इत, कि है मेरे अंधे, मेरे अभागी जीव तो इस संसार में क्यों सोया हुआ है। जब दामदनी अक्षरातीत ने पहचान करवा दी है वाणी की, हमें अपने घर की, अपनी हमारे आत्म के प्रीतम की और अपने घर परम धाम की हमें पहचान हो गई है, तो हमें फिर यहाँ पर किस लिए सोना है? तो हमें जाग जाना चाहिए ना। लेकिन टूटे ना बिना खसमरे, लेकिन बिना प्रीतम के कुछ भी नहीं होने वाला। वो दीवारें टूटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है धनी बिना के नींदड़ी, टाल न सके कोई एव और। कहते वार डालो जी देवसो, धनी मिले इन ठोर। कहते धनी बिना ए नींदड़ी, ये जो नींद है ना, जो ये अज्ञानता है जो हमारे ऊपर छाई हुई है, वो धामधनी अक्षरातीत के बिना कोई भी टाल नहीं सकता, कोई भी दूर नहीं कर सकता। कहते अपने जीव को, अपने शरीर को उस धामधनी पर बांट डालो, क्योंकि धामधनी इस ब्रह्मांड में, इस ऐसे ब्रह्मांड में हम रूहों के लिए किस तरह से आए हैं, तो हमें अपने जीव को, अपने देह को उन पर बांट डालना है। तो धामधनी अक्षरातीत हमें सावचेत कर रहे हैं। और सुंदर साथ जी, ये तो देखो बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना धामधनी के कुछ भी होने वाला नहीं है। और उसका क्या है, हमें चितवनी में बैठना होगा। हम चाहें ना कि हम खुद ये सब दूर कर दें, वो नहीं होने वाला। ना ये हमारे विकार निकल सकते हैं, हम कहें पहले विकार निकल जाए फिर हम कुछ करेंगे, नहीं होने वाला। हमें चितवनी में बैठना है और किस तरह से धामधनी अक्षरातीत को अपने हृदय में बसाना है। अब देखो इस तरह से हमारे अंदर हम आंख बंद करते हैं, हमें अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। लगता है अरे यूं ही समय खराब कर रहे हैं, कुछ दिख तो रहा नहीं है, चलो कार्तम का पाठ कर लेती हैं, चलो मेरे सागर का पाठ कर लेती हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है, जो भी समय हमने धामधनी को दिया वो कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा था कि भाई कोई व्यक्ति अगर योगी बनने के लिए निकला है और वो उसका मन लगता नहीं है, तो वो योगी भी नहीं बना और इस संसार का भी नहीं रहा। जिस तरह से आकाश में बादल आते हैं और एकदम आंधी आती है, आंधी से बादल इधर तितर बितर हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं कृष्ण जी कि नहीं अर्जुन नहीं, जो मेरी शरण में आ गया उसके मैं योग और क्षेम दोनों का ध्यान रखता हूँ। तो सुंदर साथ जी जब कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं तो धामधनी अक्षरातीत जो हमारे प्राणों के प्रीतम हैं, वो हम रूहों को कैसे छोड़ सकते हैं। आप इतना विरह तो लाओ ना, बिना विरह लाए तो कुछ होना नहीं है,
है ना। धामधनी कैसे मिलेंगे? जब इस जीव को हम चितवनी में बैठेंगे, जीव विदा में जलेगा और उस धामधनी को पाने के लिए प्रयास करेगा, और जब उसे कुछ सुख मिलेंगे फिर वो जीव कभी भी आत्म के आड़े नहीं आएगा। फिर वो हर समय यही कहेगा कि चितवनी में बैठो, क्योंकि उसे वो सुख परमधाम के, क्योंकि सब रूहों ने तो परमधाम में जाना ही है, लेकिन जीव ने नहीं जाना। जीव ने कहाँ जाना है? पहली बहिष्ठ में, योग माया के ब्रह्मांड में, है ना। तो उसे परमधाम के सुख मिलेंगे तो क्यों छोड़ेगा? तो सुंदर सा जी धामधनी अक्षाती हमें सावचेत कर रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने जीव को जगाना है, और जीव जागेगा तारतम्य के बल से। तारतम्य के द्वारा ही उसके अंदर प्रकाश आएगा, इस ब्रह्मवाणी के अंदर ही उसे ज्ञान मिलेगा, तभी ये जीव जाग सकेगा। तो हमें जीव को जगाना है, और जीव जब आत्म भाव लेगा तो किस तरह से आत्म जो है वो पर आत्म को लेकर के, जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। तो किस तरह से हमें पर आत्म को साथ लेकर के वहाँ जा करके अपने धामधनी के सभी सुखों को लेना है। तो हम मेरा समय पूरा होता है। अब हम जबाई को दोहराते हैं। सोई न सोई सोते क्या करो जी, या अगिन जहर जिमी माहे जी, जाग देखो आप याद करो, ए नींद निगल गई जीव के ताई जी, ए नींद निगल गई जीव के ताई जी। बोलो श्री कान्हा